नमस्कार। आप भी हो जाए सावधान। अगर आपने भी अपने घर पे, फैक्ट्री में, दुकान में कोई वायलेशन या नीड पे चेंज दिया है तो उसको हटा दीजिए, नहीं तो आपकी भी जा सकती है जान। क्योंकि एक इंसान जिसको तारीख पर तारीख मिली और आखिर में खुद बन गया एक तारीख, फिर भी चंडीगढ़ प्रशासन का निकल नहीं पाया कोई अभी तक समाधान। इसी सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं चंडीगढ़ के कुछ युवा नेता। सबसे पहले मिलते हैं योगेश कपूर जी से, जो व्यापारी एकता मंच के प्रधान है। योगेश जी, आप बताइए, आप तो कई धरने दे चुके हैं, कई दफ्तरों पे चक्कर काट चुके हैं, आपको अभी तक क्या मिला? देखो, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मिला तो ये है कि आज हमें तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है मिलने की। मिला तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो पिछले 15 साल से 20 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं। अभी जरूरत जो भी है इस समय चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जो स्टेट रूल 2007 के अकॉर्डिंगली सबको वॉल्यूशन के नोटिस आ जाते हैं, तो बेसिकली ये वॉल्यूशन नहीं है, ये एक तरह की सबकी नीड बेस्ड चेंजेस है। तो उस एक्ट को बदलने की जरूरत है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। साथ में बैठे हैं हमारे अभी जी लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष, बीजेपी के नेता और एक बिजनेसमैन। ये भी हर वक्त हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। और आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो अभी पीछे से हादसा हुआ है, उनके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने ये मौका दिया है हमें इकट्ठे हुए इस अहम विषय पे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले तो हमें बहुत दुख है जो हमारे एक भाई लड़ते लड़ते चले गए, हमारे बुजुर्ग चले गए, बहुत उस बात का दुख है हमें। वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी जैसे योगेश जी ने बोला कि ये जो मुद्दा 15 सालों से चल रहा है, ये मुद्दा 15 सालों से नहीं, ये जब से इंडस्ट्री बनी है 1982 से, तब से ही पेंडिंग चल रहे हैं। ये शुरू से ही मतलब पहले हमारे पेरेंट्स इस पे लड़ते आए, उसके बाद मतलब ये थर्ड जनरेशन आ गई। आज भी हमारी डिमांड हुई चलती आ रही है कि हम बदलाव चाहते हैं और हमें बदलाव दिया नहीं जा रहा। जो और ये तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक ये चंडीगढ़ के मुद्दे चंडीगढ़ में ही ना सुलझाए जाए। ये हर अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए तो एक कमेटी बन के उसका डिसीजन ले लेते हैं। अगर उसमें अगर कोई पेनल्टी लगानी है, तो अगर उसको वापस करना है तो ये फाइल एमएचए चली जाती है। एमएचए से कुछ नहीं आया, आज तक नहीं आया। बांसल साहब भी लड़ते रहे, अब मतलब हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। इसके लिए जब तक चंडीगढ़ में यूटी ज्वाइंट सेक्रेटरी का दफ्तर चंडीगढ़ में नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। आइए अब हम बुलाते हैं आपको अशोक तिवारी जी से, जो हिंदू तख्त के प्रवक्ता हैं और हिंदू समाज का इनके ऊपर इतना भार है कि आप चंडीगढ़ में कहीं भी कोई हिंदुओं के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ये वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। अशोक तिवारी जी, आप इस सिलसिले में बताइए। आप नमस्कार, आपकी दिन भर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथ मेरे दोनों भाई योगेश कपूर जी और अभी भसीन जी। अभी भसीन जी ने जो बात कही बिल्कुल सत्य है कि जब तक चंडीगढ़ में ऑफिसर नहीं बैठेंगे और यहाँ फैसला नहीं होगा, तो इसी तरह हादसे होते रहेंगे। और हमें दुख है कि हमारे बहुत ही बुजुर्ग थे और चरणजीत सिंह जी, और इस दुनिया में नहीं रही, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि अभी एक मौत हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मौत हो जाए और प्रशासन हाथ में हाथ रखकर बैठा रहे और लोग सड़कों पर आ जाए। क्योंकि जो चेंजिंग हुई है, चेंज देखिए ऐसा कि एक कमरा है, 2 कमरे बना लिए जाते हैं, वो कोई वायलेशन नहीं कही जाती। आज आप चंडीगढ़ के किसी भी ऑफिसर के कमरे में चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाए, वहां पे बहुत सारी चेंजिंग है। तो क्या उनके रूल अलग हैं? हम मानते हैं कि सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी दफ्तर है, वो कानून के रखवाले ही कानून को लेकर हाथ में चलते हैं। ऐसा कल अखबार में आया था, अधिकारी वर्ग के जो फ्लैट हैं जी, उसपे सबसे ज्यादा फ्लैट नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, उनकी कोठियां देख लीजिए, कई और जगह है उनको देख लीजिए, वो अलग अलग जगह से बहुत सारी वायलेशन है। यहाँ तक कि सेक्टर 9 में जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी रिएक्शन किया था कि आपके लिए कानून कैसे है कि आपने बर्थडे से परमिशन कैसे नहीं ली। तो अगर यहाँ के जनता के लिए
कानून है तो आपके लिए भी कानून है, आपको भी बिल्डिंग उसी हिसाब से बनानी चाहिए। तो जो ये हुआ बहुत दुखदाई है, और मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ के सभी एसोसिएशन से, जितनी भी एसोसिएशन है, चाहे क्राफ्ट है, चाहे व्यापारी एकता मंच है, लघु उद्योग भारती है, व्यापार मंडल सबसे बड़ा है, सभी लोग एक मंच पे आए, राजनीति से ऊपर उठकर आए, किसी भी राजनीति को सपोर्ट करते हैं, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की, अगर वो चंडीगढ़ की जनता की आवाज बनना चाहते हैं तो वो सब एक मंच पे आके और चंडीगढ़ की आवाज चंडीगढ़ के प्रशासक साहब से के पास पहुंचाएं। चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं कटारिया साहब बहुत अच्छे हैं, हम भी उनको कई मुद्दों पर मिले हैं, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हैं। जैसे अभी जी ने कहा कि दिल्ली से फरमान आता है, तो उनको दिल्ली सरकार को, जो हमारी सेंटर में बैठी सरकार है, वो पूरी पावर देनी चाहिए कि कटारिया साहब सारे फैसले ले सके, या यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठाया जाए जो पूरे फैसले ले सके। जैसे कोई मीटिंग होती है, अभी जिन्हें भी कहा कि पास करके मीटिंग में और तुरंत जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, चाहे आप कूड़े का ले लीजिए, चाहे आप बिजली का ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभी जिन्हें उसके ऊपर बहुत फाइट की, जो कूड़े का बिल इन्होंने 2100-2200 रुपए लगाए, तो लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कमेटी बनी और कमेटी ने पास कर दिया, लेकिन जब उसको हटाना होता है तो कहते हैं एमएचए चला गया। तो आपके माध्यम से मेरी चंडीगढ़ प्रशासन से, और चंडीगढ़ प्रशासक जो हमारे कटारिया जी हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और शहर के अंदर कहीं भी कोई व्यक्ति उनको बुलाता है, पहला प्रशासक है कि जब कोई बुलाता है तो वो आते हैं, समस्याएं सुनते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं। तो हम सबको उन तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए, और उस परिवार को मिलकर हम सबको संवेदना करनी चाहिए, और जो भी मदद हो उस परिवार की हम सब लोग मदद करें। जी आप बताइए, जो ये अधिकारी वर्ग को वायलेशन का दिया हुआ है कि आप कर सकते हो, और आम जनता को नोटिस दिए जाते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? भाई साहब ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि अभी अशोक भाई साहब ने बोला कि इस दफ्तरों में बदलाव किए गए हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर दफ्तर में बदलाव किया गया है, हर अफसरों के घरों में बदलाव किया गया है। अगर मेरा भी यही लड़ाई है भाई साहब, जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि 1982 में हमें इंडस्ट्री अलॉट हुई थी। मैं ये बड़ी छोटी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ जो हमें मिली थी। टोटल यहाँ पर तकरीबन 3300 इंडस्ट्री है टोटल यहाँ पे, जिसमें 158 प्लॉट है बड़े प्लॉट, जिनके लिए कन्वर्जन पॉलिसी लाई गई। हमारे छोटे प्लॉट्स को उन्होंने कभी भी मतलब पहले एक पॉलिसी लाई, लेकिन वो विड्रॉ कर दी समय के साथ, कुछ उसे विड्रॉ कर दिया गया। जब विड्रॉ किया गया तो विड्रॉ करने के बाद हमें, अगर जो 1982 में अलॉट हुआ उस समय हम बनाते थे एक छोटे से स्क्रू बनाते थे, जो हमारे बाप दादा ने शुरू किया था। अब समय के साथ सब कुछ चेंज हो गया, अब सीएनसी मशीन्स आ गई, उसके बाद डिजिटल इंडिया, बड़ा कुछ मतलब मोदी जी के जो नेतृत्व में बहुत कुछ इंडिया तरक्की कर रहा है, मशीनें बढ़ गई, हर चीज बढ़ गई। लेकिन अगर हम उसको अपना चेंज करते हैं तो वायलेशन बन जाती है। अगर सरकारी दफ्तरों में अगर ये अलाउड है तो हमें भी इसके मतलब अलाउड हमें करना चाहिए। दूसरी बात, ये समय की जरूरत है, इसे नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, ये समय की जरूरत है। हर घर में जनरेशन चेंज होती है। अब चंडीगढ़ के पास इस समय कोई जगह नहीं है नई अलॉट करने के लिए, ना इंडस्ट्री के लिए ना रेजिडेंशियल के लिए। अगर नहीं है तो इंसान ने अपना घर चलाना है। अगर उसने अपनी फैक्ट्री के ऊपर जो अलॉटेड लैंड है, जो पूरे हिंदुस्तान में है, एक नक्शा बना हुआ है चार दीवारी, घर की चार दीवारी से बोला जाता है, चार दीवारी के ऊपर अगर हमने एक फ्लोर अपना स्टोरेज के लिए बना लिया, अपने प्रीमिसेस के अंदर ही बनाया, हमने कोई इंक्रोचमेंट नहीं की, सरकारी जमीन पे हम नहीं गए, लेकिन वायलेशन है। इसका हल एडमिनिस्ट्रेशन को कंपाउंडिंग फीस बना के कर देना चाहिए। अगर दिल्ली में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं? चंडीगढ़ को बोला जाता है यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी है कि पिछड़ा हुआ शहर है। बोलते हैं कि हमने हेरिटेज बना दिया। सर हेरिटेज जो बनाया, हेरिटेज का ये मतलब नहीं है कि आप उसको हेरिटेज का सर ये कि आप बाहर से बदलाव न कीजिए, अंदर से तो आपके देखिए हेरिटेज भी इन्होंने कहा तो सही, लेकिन आपको पता होगा चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने उसको उठाया, तो उन्होंने बोला कि हेरिटेज हमने कहा ही नहीं। उन्होंने उसको सांसद ने उठाया था और उन्होंने जवाब मांगा था, तो जब जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि हमने हेरिटेज माने नहीं। कभी 2-3 मुद्दे हैं, जैसे आपने इन्होंने किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया था, उसके ऊपर मनीष तिवारी जी ने सांसद के ऊपर आवाज उठाई। तो जब उन्होंने बोला कि आज तक हम कोई बिल लेकर नहीं आए, तो यहाँ की जो अफसरशाही है, अफसरशाही बहुत हावी है। अफसरशाही को नकेल कौन डालेगा?
यहाँ के जो सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और यहाँ के जो प्रशासक हैं। अगर प्रशासक टाइट हो जाएंगे तो अफसर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि जो दिल्ली से फरमान आता है, पहले पवन बांसल जी भी इसी के लिए लड़ते रहे, अब मनीष तिवारी जी भी लड़ रहे हैं, किरण खेर जी भी लड़ती रही, है ना। तो हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। जैसा आपने पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन चंडीगढ़ के अंदर हुआ, उसमें प्रशासक आया बीच में, लेकिन उसके बाद ढीला हो गया। तो अब समय दोबारा सभी को एकजुट होने का है। सभी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, अगर चंडीगढ़ को बचाना है, अगर चंडीगढ़ में रहना है, चंडीगढ़ में बिजनेस करना है, चंडीगढ़ को ऊपर लेके जाना है, एक नंबर में लेके जाना है। आज सफाई प्रस्ताव देखिए, पहले सफाई कर्मचारी जो थे वो ठेके पे नहीं थे, तब भी सफाई में एक नंबर था। आज इतनी ज्यादा हो गया, सारा काम होने के बावजूद भी चंडीगढ़ कहां पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही, ठेकेदारी प्रथा और समाज सेवकों को इग्नोर करना, जो संगठन के लोग हैं, किसी भी संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे बीजेपी के, चाहे कांग्रेस को है, चाहे आम आदमी पार्टी के, उनको कमेटियों में सही तरह के ना लेना, इस्तेमाल ना करना उनका, इसीलिए चंडीगढ़ पीछे जा रहा है। और चंडीगढ़ की जो इंडस्ट्री की यहाँ से इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे पलायन कर रही है। और यहाँ जो नुकसान होगा प्रशासन को, बहुत बड़ा नुकसान होगा जब हम लोग सब चले जाएंगे, क्योंकि लोग हरियाणा और पंजाब, लोग यहाँ से पालन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब नजरें उठा के देख रहा है, कुछ लोग तो कर चुके हैं। हरियाणा और पंजाब ये कह रहा कि आप आइए, हम सब कुछ आपको देने को तैयार हैं। लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने बिजनेस किया, तो हम बैठे हैं और आस लगाकर बैठे हैं कि शायद गवर्नर साहब, शायद गृह मंत्रालय कभी नजर उठाए और देखे कि चंडीगढ़ में कुछ लोग रहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ जी, जो आप अभी अशोक भाई साहब ने बोला कि अफसर का जो अफसरशाही है वो हावी है। मैं अफसरशाही को हावी नहीं बोलूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर पॉलिसी बनने की जरूरत है। चंडीगढ़ को जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, अफसर देखो कोई भी ऑफिसर है, बनानी किसने है, वो वही ना, पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी को बेटर करना चाहिए, पॉलिसी को समय के साथ सुधारना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको आने चाहिए। हम अफसर को, ऑफिसर तो हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म में हमारी मीटिंग्स हो रही है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो जब मैंने आपको भी पहले बोला कि वो जाती है एमएचए पे, ऑफिसर्स पॉलिसी बना रहे हैं, ऑफिसर मैं 3-4 पॉलिसी चंडीगढ़ से बनवा चुका हूँ, वो बनवा के, लेकिन वो पेंडिंग हो जाती है कि एमएचए चलेगी, एमएचए वापस नहीं आती। उसी कारण मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रशासक माननीय कटारिया जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी सीनियर साहिबान को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जब तक ज्वाइंट सेक्रेटरी, यूटी सेक्रेटरी चंडीगढ़ में दफ्तर में नहीं बैठेंगे तब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी और चंडीगढ़ का सुधार नहीं होगा। इस कारण चंडीगढ़ के ज्वाइंट जो यूटी सेक्रेटरी है उनका दफ्तर चंडीगढ़ में होना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन वर्किंग होना चाहिए, जो पॉलिसीज को मॉनिटर करें और पॉलिसी का हल निकालें। चंडीगढ़ का सुधार तभी होगा। चंडीगढ़ में हम सब लगे हैं, सब पार्टियां लगी हैं, मैं किसी पार्टी को कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, सब भाई हैं, लेकिन हमें यहाँ पे यूटी ज्वाइंट सेक्रेटरी का दफ्तर चंडीगढ़ में चाहिए और तभी ये आरडब्ल्यूज का, इंडस्ट्री का तभी बना होगा, लेकिन सबका बुरा हाल है। तो अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जिस टॉपिक पे हम आज बैठे हैं, वायलेशन के मुद्दे पे, जो सरदार चरणजीत सिंह जी थे, 78 साल के हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बाप समान थे, 11 साल से वो डेट पे डेट लेने के लिए चक्कर काटते रहे और 11 साल में कितने ऑफिसर्स आए, कितने ऑफिसर बदल गए, 50 से ज्यादा चक्कर काट दिए, 50 से बहुत सारे चक्कर काटे उन्होंने। 11 साल से रूटीन में उनको डेट पे डेट, सीनियर सिटीजन से, और वो सीनियर सिटीजन 78 साल नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे बाप समान थे। पहली तो मैं हमारे महामहिम जी कटारिया जी से ये गुजारिश करूंगा कि उनको एक श्रद्धांजलि और एक शहीद का दर्जा देना चाहिए कि वो वहां पे कोर्ट में उनकी डेथ हुई है, तो वो एक शहीद का दर्जा देने के लायक हैं। हम उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से हम कहते हैं कि उनको आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, और चंडीगढ़ प्रशासन को उसको एक शहीद का दर्जा देना चाहिए। आप ये बताओ कि एक छोटी सी वायलेशन, क्या वो वायलेशन थी? वो वायलेशन बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने सिर्फ एक नीड पे चेंजेस किए हुए थे। अब इतना पुराना मुद्दा है, जैसे अभी जी ने बताया कि 1982 से ये मुद्दा चल रहा है, हमारे पीढ़ियां बदल गई, हम थर्ड स्टेज आ गए उस मुद्दे को हल कराते कराते, लेकिन आज तक ये मुद्दा हल नहीं हुआ। हम किसी भी ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी मेरे पास पावर नहीं है। मैं आपके माध्यम से जब बताना चाहता हूँ कि जो चंडीगढ़ है 1952 पंजाब एक्ट को अडॉप्ट करता है, इसी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन के पास ही पावर है कि वो एफआईआर इंक्रीज कर सकता है।
मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि अगर 370 पॉलिसी कश्मीर के लिए चेंज हो सकती है, संविधान का अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या 2007 स्टेट रूल का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? ये इतना बड़ा रूल क्यों आ गया कि सिर्फ चंडीगढ़ की जनता के ऊपर थोपा गया? ना तो इनके पास लैंड है, जैसे अभी ने बताया कि ना तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कुछ लैंड है, रेजिडेंशियल के लिए लैंड है। हमने कोई भी गवर्नमेंट की जमीन को अक्रोचमेंट नहीं किया हुआ। जो गवर्नमेंट को हमने पैसे देके, जो रजिस्ट्री में हमारा प्लॉट मेंशन्ड है, उसी प्लॉट में चेंजेस की हुई है। चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, चाहे वो सीएचबी का मुद्दा है, अभी लास्ट 20 सालों से मुद्दा है, चाहे किसी भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उसको अभी तक आज तक नहीं किया। जबकि ये सारी पावरें 2007 स्टेट रूल में सेक्शन नंबर 17 के अकॉर्डिंग हमारे महामहिम कटारिया साहब के पास ये पावर है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उन सब चीजों को अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मेरे को यह नहीं समझ आ रहा है ऐसी चीजें क्यों हो रही है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके बात करते हैं, वो कहते हैं 2031 का मास्टर प्लान आ गया, तो मास्टर प्लान आ गया तो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट भी हो सकती है। अगर किसी भी ऑफिस में आज की डेट में उनको अपने स्पेस के लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्रांच जो सबको आज वायलेशन के नोटिस इशू करते हैं, क्या बिल्डिंग ब्रांच के अंदर पार्टीशन नहीं बनी हुई? वो पार्टीशन इसलिए बनी हुई है, स्टाफ ज्यादा आ गया कि जब बिल्डिंग बनी थी तब एक पर्टिकुलर स्टाफ के लिए बिल्डिंग बनाई गई, आज बाकी स्टाफ को बिठाने के लिए उनको वहां पे पार्टीशन करनी पड़ती है। सेम जैसे उनको अपने ऑफिस में पार्टीशन करनी पड़ती है, ऐसे ही शहर में अपने लोगों को सब चोरी का आज एक बात समझिए। अब इंडस्ट्रियल में शेड है, इंडस्ट्रियल में वायलेशन के नोटिस आए हैं, तो सभी ने अपनी स्टोरेज स्पेस को देखते हुए अपनी लिमिट की बॉडी के अंदर ही उस चीज को बना के स्टोरेज स्पेसेस बनाई हुई है। तो इसमें वायलेशन का कोई मतलब नहीं है। शहर को देखना चाहिए, महामहिम जी को आगे आगे बढ़ के देखना चाहिए। हमें बहुत आशा है महामहिम कटारिया जी के ऊपर, वो बहुत ही पॉजिटिव है। मैं उनसे 4 बार मिला हूं, उन्होंने 4 बार पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी पॉलिसी बना के दूंगा। इवन दैट अभी एफएस सर की जिनकी कोर्ट में ये हादसा हुआ है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो हमारे साथ बिल्कुल, उन्होंने हमारी लास्ट मीटिंग में एफएस सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने उसी वक्त एसडीएम मैडम को फोन किया कि आप इमीडिएट इनकी प्रपोजल तैयार कीजिए, मैं इसी को अभी हल करता हूं। लेकिन वो ऑफिसर के भी हाथ बंधे हुए हैं। हमें नीड है स्टेट रूल को अमेंडमेंट करने की, जो सब चीजें पॉसिबल है। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है, पहले तो हमारे चरणजीत सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाए, और सेकेंडली जो भी पॉलिसी, क्योंकि जो हमारा संविधान भी बना है, संविधान भी हमारे लोगों के लिए ही बना है और लोगों द्वारा ही बनाया गया है। जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है तो यहाँ चंडीगढ़ के रूल्स में भी अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, साथी जाता हूँ, जैसे कि योगेश भाई साहब ने बोला अभी कि 2031 मास्टर प्लान, मैं सिर्फ एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं कल भी पूछ के आया, आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये 2031 का जो मास्टर प्लान बना, क्या ये पब्लिक के कंसेंट से बना? किसका कंसेंट लिया गया? ये इन्होंने अपने आप बनाया, अपने जरूरत अनुसार बनाया, इसको जहां लॉक करना तो लॉक कर दिया गया। अब वो सिर्फ एक हर बात को 2031 के साथ जुड़ा जा रहा है कि ये 2031 में नहीं है तो उसके मास्टर प्लान को अमेंडमेंट नहीं किया। क्यों नहीं? अगर मास्टर प्लान बनाया गया शहर की ग्रोथ के लिए, ना कि शहर को उछाड़ने के लिए। जैसा ये योगेश जी ने बोला कि जो बुजुर्ग की किसी की डेथ हुई है, वो उसको शहीदों में गिना जाना चाहिए। अगर ये शहीदों में गिना जाना चाहिए तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें कसूरवार कौन है। ये आप बता सकते हैं कमेंट में कि गलती किसकी है, कसूरवार कौन है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंटों का। मैं दिनेश वालिया, चंडीगढ़ दिन भर। दिनेश वालिया जी, आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि जो चंडीगढ़ है वो यूटी है, वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अगर यही वायलेशन अगर किसी ने पंजाब में जो नीड बेस्ड चेंजेस की होती हैं या किसी ने हरियाणा में नीड बेस्ड चेंजेस की होती हैं, तो उन दोनों स्टेट में एक प्रावधान रखा हुआ है कि वो नॉर्मल पेनल्टी चार्ज करके उस वायलेशन को रेगुलाइज कर देते हैं, कंपाउंडिंग फीस लगा के उसको कंबाइन कर देते हैं कि हाँ उसको रेगुलाइज कर देते हैं। तो जब राजधानी में ये चीज क्यों नहीं है, जबकि ये दोनों की राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। तो ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि यहाँ मैं फिर आपको बोलूंगा कि यहाँ पे महामहिम कटारिया जी को आगे आके ये ज्वाइंट मीटिंग करानी चाहिए शासन के सभी ऑफिसरों के साथ और उनमें अमेंडमेंट कराना चाहिए। उनको आगे आना पड़ेगा। इतनी समस्या, इतने लोग जूझ रहे हैं, उनके आगे आगे कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। ये हम हल निकाल रहे हैं या तब
इस डेट तक हम हल निकाल देंगे। ये तो उनको करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। नहीं चलेगा नहीं, सभी साथ धार्मिक सामाजिक संगठन इकट्ठे होंगे, सभी पार्टी के लोग इकट्ठे होंगे और इसके ऊपर हम चिंतन, एक शिविर लगाया जाएगा एक आपस में कि क्या किया जाए, और बहुत जल्दी सभी लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग उनको जो श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे चिरंजीव जी को, क्योंकि वो जैसे अभी भाई ने कहा और योगेश भाई ने कहा कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और उनको हम लोग यहाँ पे भी इंडस्ट्री एरिया में भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्होंने शहादत दी है। वो लड़ाई लड़ते लड़ते जो है जैसे गए हैं, तो हम लोग सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो उसका रिजल्ट तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्योंकि थोड़ा सा देर है, दुरुस्त आएगा। सभी धार्मिक सामाजिक संगठन और सभी जो है पॉलिटिकल जो नेता हैं, जो प्रधान हैं, वो सब इकट्ठे होंगे और थोड़ा सा टाइम लगता है किसी चीज में, और होगा। तो ये थे विचार हमारे चंडीगढ़ इंडस्ट्री एरिया के युवा नेताओं के। ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।